जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सनातन। भाई और बहनों, आज का ये वीडियो सभी स्वर्णकार समाज के लिए समर्पित है। अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज आज जो सोने का भाव और चांदी का भाव जो बढ़ रहा है, मार्केट के हालत देखते हुए सभी स्वर्णकार भाई बहन बांधव अपने इस बिगड़े हुए हालात में काम ना होने के कारण मायूस हो चुके हैं। भाव इतना बढ़ा हुआ है कि सोना 1,65,000 रुपये तोला हो गया है, चांदी 3,500 रुपये तोला हो चुकी है। और ऐसे हालात में काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह जागतिक लेवल के जो अभी का जो माहौल है, पूरे दुनिया में सोने चांदी को जो मांग उठी है, हर एक देश सोना चांदी खरीद रहा है। और इसकी खरीदारी के कारण पूरे देश में, पूरे दुनिया में सोने चांदी की मांग होने की वजह से सोने चांदी को भाव बहुत आ गया है। और ऐसी हालत में यदि किसी स्वर्णकार समाज के दुकानदार पर, बड़े सराफा को छोड़ो, पर छोटा दुकानदार जो है उसके ऊपर यदि 411 लग जाता है तो उसकी ज़िंदगी पूरी कमाई हुई पूरी की पूरी जो भी संपत्ति है वो पूरी की पूरी साफ हो सकती है। क्या है कि कोई अगर चोर ये बता दे किसी पुलिस वाले को कि मैंने सामने वाले को 10 ग्राम सोना बेचा है या 100 ग्राम सोना बेचा है, तो कैलकुलेशन करो आज के हिसाब से कितने पैसे हो गए। और ये पुलिस वाले ऐसे भी तोड़ते हैं कि पूछो मत। पर ये 411 है क्या, ये सबसे बड़ी बात है। ये 411 किसने चालू किया, क्यों चालू किया, इसकी वजह क्या है, ये 411 आया कहाँ से, ये मेन बात है। तो 1860 के अक्टूबर माह में ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसे आप व्हाइट हाउस कहते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं, ब्रिटिश संसद कहते हैं, उस जगह थॉमस मैकोले नाम का एक बददिमाग सरफिरा, इसने ये 411 जो कलम है, ये उस समय 1860 में ब्रिटिश संसद में पारित किया। और उसके जरिए 1 जनवरी 1862 में भारत में वो कलम लागू हो गई। क्यों लागू हो गई उसकी वजह बताता हूँ। ये 411 के तहत क्या होता है मालूम है कि आपको यदि मालूम हो या ना हो, किसी ने चोरी किया हुआ माल, सोना हो, चांदी हो, गहने हो, पैसा हो, वो चोरी किया हुआ माल आपको यदि मालूम हो या ना हो, यदि कोई चोर आपके पास रख देता है या बेच देता है आपको, तो आप गुनहगार बन जाते हैं 411 के तहत। यही 411 का असली नियम। कोई चोर यदि आपको पता हो या ना हो, ये चोर है या नहीं है, ये आपको पता हो या ना हो, यदि आपने उसका माल अपने पास रखा हुआ है तो क्या हो गए, आप गुनहगार हो गए। और इस कानून की ये 411 के तहत सजा क्या है, 3 साल की कारावास, साथ में दंड। अब
तुमने कितना माल रखा है वो हिसाब से तुमको वो दंड लगेगा, यानी चार्जेस लगेगी। किसके? गवर्नमेंट के। यानी कौन से गवर्नमेंट के? जो अंग्रेज सरकार की गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से। यानी अंग्रेजों ने एक कानून क्यों पास किया था? जब क्या होता था पता है क्या? अंग्रेज भारत से जो भी माल लूट कर लेके जाती थी, कमा कर नहीं, लूट कर बोल रहा हूं मैं, जो भी माल भारत से लूट कर लेके जाती थी उसे क्रांतिकारी छीन कर वापस लाते थे, और किसी दुकानदार के पास, मालदार के पास, किसी साहूकार के पास या कोई आम आदमी हो उसके पास यदि रख देते थे। और अंग्रेजों को यदि ये पता चलता था कि किसी सेठ ने ये माल रखा हुआ है, क्रांतिकारी को ने छीन कर लाया हुआ हमारी लूट, तो किस सेठ के पास है, किस आम आदमी के पास है, जिसके पास भी वो चीज़ मिल जाती थी वो क्या होता था? गुनहगार होता था। यानी उसको वो 3 साल की सज़ा या दंड, या तो फिर दोनों भी साथ में मिलते थे। क्या होता था? वो कारावास 3 साल का और दूसरा दंड। फिर वो दंड क्या होगा वो अदालत, उनकी अदालत ठहराएगी, वो हिसाब से वो कानून चलता था। और ये लाया किसने मालूम है क्या? थॉमस मैकॉले, जिसने 1835 में पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली पूरी बदल दी थी। गुरुकुल सिस्टम जो थी ये मैकॉले ने पूरी की पूरी गुरुकुल पद्धति इसने बदल दी थी। उसने ही ये कानून लाया था 411, ये कलम उसने ही लागू किया था। ये मैकॉले इतना हरामी था कि बहुत ही, अगर वो उस समय किसी क्रांतिकारी के हाथ लग जाता था तो क्रांतिकारी उसे वही ढेर करते थे। पर वो हुआ क्या मालूम है क्या? 1820 में भारत आया और 1830 तक उसने भारत में भ्रमण किया, और पूरा भारत घूमने के बाद वो वापिस चला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहाँ उसने ये कानून लागू किए। सबसे पहले उसने शिक्षण प्रणाली खत्म की और बाद में ये 411 लाया, और उसी 411 के तहत ये सिस्टम चलता आ रहा था। और दोबारा 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, पर हमारे कानून का मंत्री हो या हमारे पंतप्रधान हो, वो महात्मा गांधी हो, इन्होंने ये कानून में कोई बदलाव नहीं किया। जो चल रहा है ना, चलन दो। इन्होंने भी खूब कमाया। किसने? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी ने, इस कानून के तहत। अब कमाया नहीं कमाया वो उनको बता, मेरे हिसाब से तो बहुत कमाया। और जिसने भी कमाया वो पुलिस वालों ने कमाया सबसे ज़्यादा। आज भी बहुत सारे कमाते। तो मेरा कानून से ये कहना है, सरकार से ये कहना है कि इस कलम के तहत अभी इन्होंने उसमें चेंजेस किए, नंबर चेंज किया है ये कलम का। पहले 411 था, आईपीसी धारा, इंडियन पिनल कोड जो अंग्रेजों का कानून था। अब इन्होंने BNS करके इसको 317 कर दिया 2023। क्या कर दिया? BNS 2023 317, यानी पलटी कर दिया। तो मेरा ये बोलना है कि भाई तुमने सिर्फ कलम चेंज कर दिए, नंबर चेंज कर दिया, पर वो काम कलम में कोई तरतूद नहीं की, जो है वही है। यानी यदि कोई माल बेचता है तो क्या है, जो खरीदता है उसको तुम सजा देते हो। तो मेरा ये कहना है कि वो अगर वो माल बेचता है या खरीदता है तो उसको सोना हो, चांदी हो, जो भी माल खरीदता हो या बेचता हो, उस माल को आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। फिर वो चोर हो
या कोई भी हो। अब चोर तो आधार कार्ड मांगने के बाद, वो पैन कार्ड मांगने के बाद तो वो देगा नहीं, उसके पास उस माल की रसीद तो नहीं, ये मान ली, पर आधार कार्ड वो खुद देगा नहीं। क्यों देगा नहीं? वो तो आपको पता है, वो गुनहगार है तो उसको पता है अपना आधार पे क्या है, मोबाइल नंबर है, आधार पे एड्रेस है। पकड़े कब जाएंगे? जब सामने वाला कंप्लेन करेगा तो वो आधार देगा नहीं, तो सेफ कौन रहेगा? दुकानदार सेफ रहेगा। कानून ने ये प्रोसीजर निकालना चाहिए। अगर उसके पास अगर समझो पावती नहीं है, मेरा बोलने का मतलब क्या है, जो भी सुनार माल खरीदता है सामने वाले से, उसके पास से आधार लेना चाहिए, पैन कार्ड लेना चाहिए और एक नोटरी का बॉन्ड लेना चाहिए। और ये शासन ने कंपलसरी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? माल तुम अगर मार्केट में बेचते हो, किसी को भी बेचते हो, तो उसके लिए तुमको आधार देना ज़रूरी है, पैन कार्ड देना ज़रूरी है। और साथ में अगर तुम्हारे पास पावती नहीं है तो तुमको एक बॉन्ड देना ज़रूरी है। कम से कम 100 रुपये का बॉन्ड देना चाहिए। 100 रुपये के बॉन्ड के तहत वो तुम माल बेच सकते हो, यदि तुम्हारे पास पावती नहीं है तो। और तुमको अगर सोना खरीदना है, तुमको आधार कार्ड देना है। आधार के साथ तुम अगर 50,000 के आगे अगर सोना खरीदते हैं या बेचते हैं तो तुमको पैन कार्ड कंपलसरी है। और तुमको कैश 50,000 के आगे कैश नहीं मिलेगी, तुमको ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा। तुम्हारा जो भी नंबर है, 50,000 के आगे जो भी तुम्हारी रकम है वो तुम्हें ऑनलाइन मिलेगी, कैश नहीं मिलेगा। यानी पकड़ा कौन जाएगा? जो गुनहगार है वही पकड़ा जाएगा। कोई स्वर्णकार को कोई पुलिस वाला तंग नहीं कर सकता, ना करने का अधिकार है। इस तरह की सिस्टम होनी चाहिए। क्या किसी के माथे पे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि वो चोर है या सन्यासी है या मालदार है या सेठ है? तो उसके लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि आधार, पैन कार्ड, साथ में एक बॉन्ड। अगर तुम्हारे पास पावती नहीं, तुम किसी भी वकील के पास जाओ, वहाँ से नोटरी करके लेके आओ, सोना बेच सकते हो। नोटरी तो कंपलसरी है ना। जिस तरह तुम व्यवहार में बॉन्ड लेते, रजिस्ट्री खेत की करते हो या मकान की करते हो, तुम नोटरी कर सकते हो, रजिस्ट्री कर सकते हो, उसी तरह तुमको ये बॉन्ड देना जरूरी है। और ये कंपलसरी करना चाहिए शासन ने। अब मैं तुम्हारे को थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण बताता हूँ कि समझो किसी चोर ने चोरी की हुई, उस घर में उसका तकदीर समझो, उस घर में उसको 1 ही तोला 10 ग्राम सोना मिला और 200 ग्राम चांदी मिली। कितना? 1 तोला सोना मिला और 200 ग्राम चांदी मिली। पर उसे उस घर में 10 लाख रुपए कैश मिले। क्या हुआ? 10 लाख रुपए उसे कैश मिले। अब कैश मिले तो चोरी करके जब वो निकला तो उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा। क्या होगा? उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा। अब मालमत्ता बोले तो उसमें क्या आ गया? कैश भी आ गई, नोटा। उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। उसने चलते चलते सामने के पेट्रोल पंप पे 500 रुपये का पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में। और बाजू में टपरी थी, वहाँ से समझो पुड़िया पाड़िया जो भी है वो आइटम खरीद लिए। 100 रुपये का उसका वो चाय पानी, पुड़िया वगैरह, चाय होगा, बीड़ी सिगरेट जो भी है, कितने हो गए? 100 रुपये का उसका पुड़िया पाड़िया हो गई। घर आने के बाद सुबह जब दिन निकला तो उसने उसके घरवाले के हिसाब से 500 रुपये का, 700 रुपये का किराना लेके आया। अब मालमत्ता में नोटा भी आनी चाहिए ना, बराबर है नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं कि उसके अंदर नोटा भी मालमत्ता में आनी चाहिए ना। तो सुबह उसकी घरवाली ने समझो 500-700 रुपये का किराना लेके आ गई। शक्कर, पत्ती, चाय का जो भी सामान है
सुबह सुबह तेल, मीठा तेल, खारी खोबरा मसाले के लिए, खसखस वगैरह जो भी आइटम है, अब शाम में हो या दोपहर में हो, उनको बनाने का रहा। और साथ में सुबह उठने के बाद समझो 10:30 बजे, अब इनको माल मिल गया है भाई, इन्होंने पार्टी शार्टी करे, ये खंबा गिम्बा लेके आए, फिर बैठ गए, चखना गिखना लाए। तो मेरा ये मानना है कि इन्होंने जितना भी समझो खर्चा किया, क्या होगा, वो 10 लाख रुपए में से जितना भी खर्चा किया, क्या वो पेट्रोल पंप पे कभी केस हुई वाली सुनी है तुमने? चोरी के पैसे पे उसने चोरी की, वो पैसा उसने पेट्रोल पंप पे 500 रुपये का पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल पंप वाले के ऊपर केस हो गई। वो टपरी पे पुड़िया लिया, चाय पानी पिया, सिगरेट पिया, 100 रुपये का माल उससे खरीदा, वो टपरी वाले पे केस हो गई। हो सकती है। समझो किराना वाले से उसने, उसके घर वाली ने जो भी माल लाया, समझो 1000-1200 रुपये का, 500 रुपये का, जो भी हो, वो किराना दुकान वाले के ऊपर केस हो सकता है। 411 के तहत ये हो सकता है क्या? माल तो चोरी का है ना भाई। मेरा बोलने का मतलब क्या है, माल चोरी का है। 10 लाख रुपए में से उन्होंने खर्चा किए, खंबा लाए पार्टी शार्टी के लिए, वो चखना फिकना क्या क्या है वो भी लाए। अब वो खंबे वाले पे, चखना वाले पे केस हो सकता है कि 411 के तहत। फिर आखिर स्वर्णकार कैसा गुत्ता है, ये कभी गवर्नमेंट ने सोचा है? सोचा है कि नहीं? सोचना चाहिए ना कि भाई अकेला स्वर्णकार कैसी क्या अटक गया, वो पेट्रोल पंप वाला गुद गया, उससे 500 का पेट्रोल डाला, फिर उस पर भी केस होनी चाहिए ना, वो टपरी वाले पे केस होनी चाहिए। पुलिस वाला नींद में रहता है कि जज साहब नींद में रहता है कि वकील नींद में रहता है, ये मेरे समझ में नहीं आता ना। तो मेरा ये जरा लॉजिक लगाओ तुम, और फिर मेरे को बोलो कि ये हो सकता है या नहीं। यदि हो सकता है तो फिर वो चारों अटक होनी चाहिए ना। पेट्रोल पंप वाला अटक होना चाहिए, टपरी वाला अटक होना चाहिए, किराना वाला अटक होने वाला चाहिए, और वो खंबे वाला भी, वो चखना लाए वाला वो भी पांचवा, यानी ये लोग भी अटक होनी चाहिए ना। माल तो चोरी का था ना वो, फिर वो हिसाब से ये पांचों को भी अटक होनी चाहिए। कभी सुना है आपने कि कोई किराना दुकान वाला, कोई पेट्रोल पंप वाला, कोई चखना वाला अटक हो गया चोरी के माल में? नहीं। पकड़ा कौन जाता है? स्वर्ण का। क्या है वहाँ? सोना बेचा जाता है, चांदी बेची जाती है। तो मेरा बोलने का मतलब वही है, तुम्हारे पास पावती नहीं है तो तुम क्या करो, वकील के पास से सामने वाले को बोलो कि भाई तुझे अगर माल बेचना है, तुझे ज़रूरी है, तेरी पावती गुम गई, कोई दिक्कत नहीं, तू चोर है, सन्यासी है, हमें लेना देना नहीं है, तू क्या कर, वकील के पास से एक नोटरी का बॉन्ड लेके आ, उसके ऊपर जो भी तेरी चीज़ है वो तू तेरे टाइप करने तो हम लिख के देते, वो हिसाब से तू यहाँ साइन कर, बात ख़त्म। नोटरी वाले से नोटरी करके लेके आने की, बॉन्ड लाने का, व्यवहार करने का सही सही रास्ता है। और साथ में उसका आधार नंबर डाल देने का, पैन कार्ड नंबर डाल देने का। कोई पुलिस वाला, कोई जज तुम्हें रोक नहीं सकता। और ये होना चाहिए, कानून ने ये करना चाहिए, सरकार ने ये करना चाहिए, ताकि कोई भी स्वर्णकार समाज बर्बाद ना हो। आप जरा लॉजिक लगाओ कि ये हो सकता है क्या? ये पांचों अटक हो, जैसी तुम स्वर्णकार समाज के किसी भी आदमी को उठा सकते वैसे किसी इन पांचों को उठा सकते हो क्या? इन्होंने इन्होंने भी चोरी का माल लिया ना, नोटा लिए बोले तो चोरी का माल था ना वो, चोरी के पैसे से उसने खरीदा ना। कभी हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ।
तो फिर तुम सुनार को भी नहीं अटक कर सकते ना। और ये प्रोसीजर करना चाहिए शासन ने। बॉन्ड की सिस्टम, आधार की सिस्टम और पैन की सिस्टम। आज तो भाव बढ़े हुए, आज कोई स्वर्णकार सोना चांदी किसी आदमी से खरीद नहीं सकता, और बगैर पावती के तो नहीं खरीद सकता। ये बात तो तय है। क्या है कि इतना पैसा कोई देगा नहीं। भाव बढ़ने की वजह से पूरा मार्केट ठप है। अगर समझो उसमें गुंजाइश करनी है तो ये पूरी सिस्टम करना ही करना है। और जब तक गवर्नमेंट ये रूल नहीं करेगी, पूरा सराफा मार्केट, सुवर्णकार समाज ने ये सिस्टम व्यवहार बंद करनी चाहिए, ताकि जब तक गवर्नमेंट ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और बॉन्ड सिस्टम, नोटरी सिस्टम जब तक चालू नहीं करेगी, जब तक ये व्यवहार बंद। अगर तुमको सोना बेचना है, तुम्हारे पास पावती नहीं, नोटरी करके तो बात खत्म। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें नोटरी चाहिए बस, टेंशन खत्म। और इसी तरह सुवर्णकार समाज बच सकता है। ना तो ये गवर्नमेंट बचा सकती है, ना पुलिस बचा सकती है। पर्याय एक ही है, ये तीनों कागज होना जरूरी है। कागज रहे, पूरा सुवर्णकार समाज सेफ रहता है। सोचो जरा आप, और फिर मुझे बताओ कि मैं सही हूं या गलत हूं। फायदा किसका है? आपका है, गवर्नमेंट का है कि चोर का है? क्या जिस मैकोले ने ये कलम लागू किया है उसका फायदा है? तो मेरे हिसाब से आधार, पैन और नोटरी बॉन्ड कंपलसरी व्यवहार में होना ही चाहिए, यदि आपके पास पावती नहीं है। और जब भी आप किसी आदमी को, महिला को सोना बेचते हो, तो बिल देते समय उस बिल पर उसका आधार नंबर, उसका पैन नंबर कंपलसरी होना चाहिए। तुम्हारे बिल के ऊपर अगर नहीं है तो पेन से लिखो, कोई बात नहीं। तुम्हारे पुराने बिल है, मैं ये नहीं कहता कि तुरंत नए बिल छपाओ, टेंशन नहीं। सीधा सीधा उस पर लिखने का आधार नंबर, पैन नंबर, और सामने वो नंबर डाल देने का। यानी बिल गुम गया, जल भी गया, फट भी गया, तो आधार नंबर तो कोई फाड़ेगा नहीं, कोई चोरेगा नहीं। पैन कार्ड कोई चोरेगा नहीं, जलेगा नहीं। फिर बात तो सेफ है ना। तुम्हारे मोबाइल पे सर्च करेगी, तुमको पता चलेगा कि ये सोना इसका है या नहीं। ये तो सेफ हो जाएगा ना। यानी सुवर्णकार समाज सेफ रहेगा। कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, ना कोई माइकल लाल तंग कर सकता। तो भैया और बहनों, ये कंपलसरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि यदि किसी के पास पावती नहीं हो तो उसको नोटरी का अधिकार मिलना चाहिए। वो नोटरी करके लेके आए तो सोना खरीदने को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है। इसीलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक बार ये 411 आप खुद पढ़िए। 2023 में आई हुई BNS 317, इसकी भी जानकारी लीजिए। और मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरे नंबर पे आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर है 80 87 64 98 97, 8087649897। आप इस पे भी मुझे ये जानकारी के बारे में बता सकते हो कि मैंने सही राय दी है या नहीं, या गलत है। तो आप मुझे इस नंबर पर
कांटेक्ट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।